तो प्रहलाद जी ने कहा इसमें साच में आँच कैसी? अगर ये बात साच है कि मेरे प्रभु हर जगह हैं, हर जीव मात्र में हैं, हर निर्जीव में हैं, हर जगह हैं, तो ये बात सच्ची है, इसमें आँच आने वाली कौन सी बात है? तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो देखते हैं क्या तेरे प्रभु इस खंबे में भी हैं? तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ, इस खंबे में भी हैं मेरे प्रभु। तो हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया और उसने एक मुष्टि का प्रहार उस खंबे पर किया। अब मुष्टि का प्रहार होते ही बहुत जोर से भयंकर आवाज होती है और उसमें से एक मूर्ति क्या, एक इंसान नहीं, इंसान भी नहीं, एक जानवर नहीं, जानवर भी नहीं, एक जीवात्मा प्रकट होती है। वो ना इंसान में ना जानवर में, चेहरा, सिंह का, शरीर इंसान का, तो देखकर लगता था कि ना ये इंसान है ना ये जानवर हैं। तो प्रकट हुए तो थे प्रभु नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ और उन्होंने को राम मिचा दिया। हिरण्यकश्यप को के साथ उनकी युद्ध होता रहा। जब उनका युद्ध लगातार चलता रहा 2 महीने, तब प्रभु सभी देवता स्तुति करने लगे और कहने लगे प्रभु आप शांत हो जाइए, अपने क्रोध को शांत कीजिए। लेकिन उन्होंने किसी की न सुनी। तो सब स्तुति कर करके हार गए। तब नारद जी ने प्रहलाद जी को बोला, प्रहलाद तुम प्रभु को मनाओ ना, वो तुम्हारी बात अवश्य मानेंगे। तो जब प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर, श्रीमद् भागवत जी में बहुत सुंदर स्तुति आती है, प्रहलाद जी ने स्तुति की और प्रभु उनको करुणा भरी दृष्टि से देखने लगे और शांत हो गए और अपनी जीभ से प्रहलाद को चाटने लगे। अब उनकी ऐसी स्थिति और वो गोद में उठा लिया प्रहलाद जी को और अपनी जीभ से चाटने लगे और करुणा आंखों से बरसने लगी। 5 वर्ष के प्रहलाद जी में ऐसा क्या था जो एकदम प्रभु शांत हो गए? क्योंकि उन्होंने स्तुति इतनी सुंदरता से भाव में की थी, प्रभु सुनकर क्रोध न कर सके। तब उन्होंने कहा प्रहलाद वर मांगो। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु जब आप मुझे मिल गए अब मैं क्या मांगू? मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस आपके अलावा। आप मुझे मिल गए तो मैं क्या मांगू? अब मांगने को कुछ रह ही नहीं गया प्रभु, आप मेरे हो मैं आपका हूँ। प्रभु ऐसी बात सुनकर नरसिंह भगवान गदगद हो गए अपने छोटे से प्रहलाद की स्तुति सुनकर और ये श्लोक सुनकर कि प्रभु आप मेरे हो मैं आपका हूँ, आप मुझे मिल गए, मुझे और क्या चाहिए। तब उन्होंने कहा कि मेरे पिता का उद्धार कीजिए। तब नरसिंह भगवान ने उनको, जब युद्ध चलता रहा 2 महीने, तो उसके बाद उन्होंने देहली के बीच में बैठकर नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया और फाड़ कर उसका उद्धार किया। तब उन्होंने कहा प्रभु, प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मेरे पिता पिता हैं, पिता का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता, ना माँ के गर्भ का और ना पिता का। वो जैसे भी थे लेकिन मेरे पिता, आप उनका उद्धार कीजिए। तब नरसिंह भगवान ने उनका उद्धार किया और कहा इस जन्म में उनका उद्धार हुआ और अब 2 जन्म बाकी रह गए हैं जो उनको भगवान के ही हाथों से उनका उद्धार होगा। तो ऐसे जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के जन्म से मुक्त हुए और अगले जन्म में वो फिर
प्रभु के हाथों से उनका उद्धार होता है, फिर तीसरे जन्म में उनका उद्धार होता है। तो ऐसे महाभागवत प्रहलाद ने अपने पिता का उद्धार किया और अपने कुल का। तो भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि अपने माँ बाप का ऋण भी चुकाया जा सकता है और अपने कुल का भी। तो भक्ति भक्तों के शिरोमणि श्री प्रहलाद जी महाराज जी की जय।